Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I am Shafi Ahmed Zargar from Higher Secondary School Sanzipura for class 9th. जैसा कि आप जानते हैं मैं रोज़ आपके लिए क्लास देता हूँ YouTube पर, लेकिन बदकिस्मती से आप अक्सर बेशतर बच्चे शायद उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, वो नहीं देख पाते हैं। चंद एक बच्चे कमेंट्स देते हैं क्वेश्चन के, और आज जो क्वेश्चन हमने डिस्कस करना है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही आसान है, थोड़ा लेंथी है लेकिन आसान क्वेश्चन है। ये एक क्वेश्चन हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। आप निकालो पेज नंबर 224, एक्सरसाइज नंबर है 11.2। ये लास्ट क्वेश्चंस हैं इस यूनिट के। हीरोनिस फार्मूला के ये आखिरी सवाल हैं जिनसे हम गुज़र रहे हैं। कल भी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 दिखाया जो एक काइट थी। उससे पहले मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखाया जो अम्ब्रेला थी। मुख्तसर मैं बात आपसे ये करूँगा कि जब भी ट्रायंगल कहीं भी हो तो उसका एरिया हीरोनिस फार्मूला या अगर राइट एंगल ट्रायंगल है कैसे निकलता है, या अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है कैसे निकलता है, मैंने आपको ये बार बार समझाने की कोशिश की। आज जो क्वेश्चन है, जब आप अपना मैथ खोलोगे पेज नंबर 224 पर आपको ये क्वेश्चन दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ए फ्लोरियल डिज़ाइन ऑन ए फ्लोर इज़ मेड अप ऑफ 16 टाइल्स। चूँकि आपको पता है जब हम ये टाइल्स लगाते हैं फ्लोर पर, उसमें 16 टाइल्स एक मिस्त्री ने लगा दिए विच आर ट्रायंगुलर, जो सारे टाइल्स ट्रायंगुलर हैं, यानी 16 टाइल्स ट्रायंगुलर 16 टाइल्स हैं। द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल बीइंग 9, 28 एंड 35। अगर हम एक ट्रायंगल ले लेंगे, इधर ये इसका 35 है, ये 28 है, ये 9 है। दूसरी टाइल इसी में ये 35, ये 28, ये 9। इसकी तीसरी टाइल ये 28, ये 35, ये 9। इसी तरह ये 35, ये 28, ये 9। इसी तरह ये हैं, कितनी टाइलें हैं, ये 28 टाइलें हैं। ये लगानी है फ्लोर पर, इसने ये लगा दी। हमें बताना है फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग द टाइल्स एट द रेट ऑफ 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। हमने बताना है कि बताओ आप इसका कॉस्ट कितना लगेगा, कितना कीमत लगेगा इन सारी टाइलों को अगर हम इनकी पॉलिश करेंगे। और पॉलिश करने में हमारे जो पॉलिश करने वाला मिस्त्री है वो लेता है 50 पैसा पर cm स्क्वायर। इसलिए ये ज़रूरी बनता है यहाँ हम इस सारी इन 16 टाइल्स का हम निकालेंगे, एरिया निकालेंगे। जब हम इनका एरिया निकालेंगे तो एरिया निकलने के बाद ही हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारे पास कितना कास्ट आएगा। तो एरिया निकालने के लिए हम, चूँकि ये सारी ट्रायंगल्स बराबर हैं, ये भी 28 है, ये 35, ये 9, ये 35, 28, 9। इसी तरह 28, 35, 9, 35, 28, 9। जो बीच वाला ये 35 है सबका, ये सबका 35 है। और ये वाले जो हैं ये 28 हैं, और ये वाले जो हैं ये 9 है। इसलिए सबसे बेहतर तरीका हमारा ये है कि हम एक ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। जब एक ट्रायंगल का एरिया निकलेगा फिर हम उस एरिया को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, क्योंकि हमारे पास 16 टाइल्स हैं। जब टोटल एरिया निकलेगा तो उसके बाद हमारा सारा मामला हल हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, बेटा आप निकालो मैथ 224 पर, और हम एक टाइल बनाएंगे। वो बनाओ 8 टाइल। ये एक टाइल है, ये दूसरी टाइल है इसकी, ये मैं बनाऊंगा। ये हम बनाएंगे ज टाइल। ये 28 है, ये 35 है, और ये 9 है। इसी तरह ये 28 है,
ये 9 है। इसका मतलब है कि तीनों साइड्स जो है वो इस ट्रायंगल के भी दिए हुए हैं, इसलिए मैं एक ही ट्रायंगल का एरिया निकालता हूँ। देखो क्या करूँगा मैं, S इज इक्वल टू, मैं निकालूंगा 9 प्लस 28 प्लस 35 डिवाइडेड बाई 2। जब हम इनका ऐड करेंगे 72 बन जाएगा डिवाइडेड बाई 2 और ये 36 आएगा। 2 3 जार 6, 2 6 जार 12 गो बुछुस कड़ा नेमि गोडनिश ट्रायंगल हुंद एरिया। ठीक, अम पत करो इस कम निम ब एरिया कड़ित, एरिया ऑफ द ट्रायंगल इक्वल टू रूट S into S minus A into S minus B into S minus C। तब जब हम इसका नाम दे देंगे, A वाला कौन है, S माइनस A है 9, इसका मतलब है यहाँ A है, A के आगे है ये A। B वाला कौन है, 28, इसका मतलब है यहाँ B है और यहाँ C है, ये छोटा B है और ये छोटा C है। मैंने आपको, हम इसको XYZ भी दे सकते हैं, हम कोई भी नाम दे सकते हैं। सो इज इक्वल टू रूट S मुझे निकला 36 इंटू 36 माइनस 9 इंटू 36 माइनस 28 इंटू 36 माइनस 35। आज मैं आपको इसका एक दूसरा तरीका बताने जा रहा हूँ बेटा। ये 36 है, ये इंटू है, इसमें से जब ये निकालेंगे तो 27 बन जाएगा। ऐसे ही रखो आप इसको, इसमें से जब ये निकालेंगे तो ये 8 रह जाएगा, ऐसे बेटा ये 1 रह जाएगा। ठीक है, तो रूट 36 किसका स्क्वायर है, आप बताओ, 6 का। 6 इंटू 6 इंटू 27, इसको निकालेंगे हम, ये 3 इंटू 3 इंटू 3, इसी तरह इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1। इन दो में से एक निकलेगा बाहर, क्योंकि रूट और स्क्वायर कट हो जाएगा। इन दो में से एक निकलेगा बाहर, इन दो में से एक निकलेगा बाहर। तो रूट के नीचे क्या रह गया मुझे, 3 इंटू 2। आप समझिए इधर बात क्या है। देखो ये 6 स्क्वायर है, ये 6 स्क्वायर बन जाएगा। स्क्वायर और रूट जब खत्म हो जाएगा तो 6 निकलेगा बाहर। इन 3 में से 2 का ये स्क्वायर है 3 स्क्वायर, गोया कि मैंने निकाला 3 बाहर, क्योंकि वो स्क्वायर से रूट से कट गया, एक रह गया इधर। इन 3 में से यमो दो बदल कोड में आकुई तो अंदर का रो दियो, सो इज इक्वल टू 36 रूट 6, 3 2 6। ये एक टाइल का एरिया निकला। वो मैं लिखूंगा इधर, एरिया ऑफ 1 टाइल इज इक्वल टू 36 रूट 6। ठीक, तो एरिया ऑफ, हमें कितनी टाइलें हैं टोटल, ये 16 टाइलें हैं, 16 है। वो 36 रूट 6 इंटू 16। जब हम 16 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5 7 6 रूट 6। ठीक है, क्योंकि यहाँ रूट के साथ इसका मल्टीप्लाई नहीं हो जाएगा। तो ये निकला मुझे टोटल एरिया किसका निकला, 16 टाइल्स का। वो मैं लिखूंगा कॉस्ट ऑफ 1 टाइल। जब हम इसका पेंट करेंगे 50 पैसा है तो वो हो गया 1/2 रुपया, रुपीज़ 1/2। कॉस्ट ऑफ 5 7 6 रूट 6 टाइल्स,
ये बन जाएगा 1/2 इंटू 5 7 6 रूट 6। ठीक, 2 2s आर 4, 2 8s आर 16, 2 8s आर 16। ये मुझे निकला 288 रूट 6 इसका टोटल कॉस्ट बन जाएगा। तो इसके साथ ही बेटा हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 ख़त्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये आप घर में करोगे। ए फील्ड इज इन द शेप ऑफ ए ट्रिपिज्म। पहले आप ट्रिपिज्म बनाओगे whose parallel sides are 25 10। इसके पैरेलल साइड्स जो हैं 25 10 है। द नॉन पैरेलल साइड्स आर 14 एंड 13। इसके नॉन पैरेलल साइड्स जो हैं 14 हो। फाइंड द एरिया, इसका एरिया निकालना है। जब आप ट्रिपिज्म बनाओगे इसके नॉन पैरेलल साइड्स भी बनाओगे, इसके पैरेलल साइड्स भी बनाओगे। यम साथ तुम पत्त कंस्ट्रक्शन करें अत त्राउन मंज ये डायगोनल अख बन राइट एंगल ट्रायंगल, ब्याक बन राइट एंगल ट्रायंगल। अस निमो तमन एरिया कड़ित तो आसानी से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 ख़त्म हो जाएगा। तो इसके साथ ही हमारी जो ये एक्सरसाइज 11.2 भी है ये भी इख्तिताम को पहुँची। और इंशाअल्लाह ताला अब हमारा सिर्फ एक चैप्टर रह गया, दैट इज़ वो ये है, दैट इज़ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इंशाअल्लाह ताला अगर ज़िंदगी रही तो इसका भी डिस्कस करेंगे। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप मेहरबानी करके अंदर बैठो, फजूल घर में से मत निकलो। कम से कम 3 बार दिन में हाथ धो लो साबुन से, गर्म पानी का इस्तेमाल करो। बेटा खांसी, बुखार और ज़ुकाम से बचो, इससे दूर रहो। मास्क का इस्तेमाल करो। और ये सब करने से आपकी ज़िंदगी बच जाएगी। आपकी ज़िंदगी आपके लिए कीमती है, आपके घर वालों के लिए कीमती है, आपके गाँव के लिए कीमती है, आपके मुल्क के लिए कीमती है। जब आप हैं तब आपका मुल्क है। अपने मुल्क की हिफाजत करने के लिए अपनी कीमती जान बचाएं। आई होप कि आप मेरी ये एडवाइस याद रखोगे और आप जब बाहर निकलोगे मास्क का इस्तेमाल करोगे और जब घर में रहोगे तो सैनिटाइज़र इस्तेमाल करोगे, अपने हाथ धो लोगे और कम से कम इन 3 बीमारियों से आप दूर रहोगे। अगर आप इनमें किसी भी किस्म का लक्षण पाया जाता है तो तुरंत डॉक्टर से राब्ता कायम करें। तो इसके साथ ही मैं आपसे रुखसत चाहता हूँ बेटा, कल तक के लिए खुदा हाफिज़।